नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है आहार नियोजन। आहार नियोजन यानी कि आहार की पहले से व्यवस्था करना या आहार का नियोजन करना। जो विश्व में सारे प्राणी यानी कि जो सांस लेते हैं, चाहे वो बड़ा जीव हो या मनुष्य या फिर हाथी, सभी को आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है और वो अपने स्वभाव के अनुकूल ही आहार ग्रहण करता है। यानी कि मांसाहारी जो होते हैं वो मांस भी खाते हैं और शाकाहारी सिर्फ शाकाहार भोजन को ही ग्रहण करते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे आहार ग्रहण करने के साथ साथ उसे अपने आहार की व्यवस्था करनी भी पड़ती है, क्योंकि वो विभिन्न स्वाद या फिर विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को लेने का शौकीन होता है या फिर लेता है। जो नियोजित आहार होता है वो शरीर के उचित पोषण के लिए हमारे लिए आवश्यक होता है। आहार नियोजन करने के साथ साथ हमें एक आहार तालिका भी बनानी पड़ती है कि हमें किस तरीके का आहार ग्रहण करना है। आवश्यक जो सामग्री होती है, सामग्री जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका पहले से ही व्यवस्था करना आहार नियोजन कहलाता है। आहार नियोजन करने से हमें पौष्टिक और संतुलित आहार प्राप्त होती है। पौष्टिक मतलब जैसे कि जिसे हमारे शरीर द्वारा शोषित कर लिया जाए या फिर हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक हो, हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को जो पूर्ण करने के योग्य हो। संतुलित आहार का मतलब बच्चों, संतुलित आहार का मतलब कोई बहुत महंगा आहार या फिर बहुत ज़्यादा आहार। संतुलित आहार का मतलब ये नहीं है। संतुलित आहार का मतलब जितने भी प्रकार के हमारे पोषक तत्व हैं वो सारे पोषक तत्व हमारे आहार में उपलब्ध होने चाहिए, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। आहार नियोजन करने से हमें पौष्टिक आहार और संतुलित आहार की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ जो घर में कार्य करने वाला है यानी कि हमारे आहार की जो व्यवस्था करते हैं गृहिणी या फिर हम या फिर कोई भी जो हमारे आहार का नियोजन करते हैं, तो उनके लिए समय की बचत हो जाती है। उसके साथ साथ कम खर्चों में आहार हमारा तैयार हो जाता है और आहार आकर्षक भी हम उसे बना सकते हैं। अब जब हम आहार का नियोजन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं कि आहार के नियोजन को प्रभावित करते हैं। आहार के नियोजन को प्रभावित करने वाले में पहला कारक आ जाता है आयु। यानी कि जो व्यक्ति आहार ग्रहण कर रहा है उसकी आयु क्या है, वो बच्चा है, वयस्क है या वृद्ध है। जैसे कि बच्चे की शरीर में वृद्धि अधिक होती है तो उसे प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है, और वयस्क है उन्हें कार्य करने की अधिक आवश्यकता होती है तो उन्हें ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ की आवश्यकता अधिक होती है। और वृद्ध को भी जैसे बीमारियों के शिकार होने का ज़्यादा खतरा रहता है तो उन्हें विटामिन युक्त या खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं और वसा वगैरह कम दिया जाता है। तो आयु वर्ग भी आहार नियोजन को प्रभावित करने का मुख्य कारण है। लिंग भेद यानी कि पुरुष या महिला। आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाएं चाहे कितना भी कार्य करें, उनकी बॉडी जो रचना है जो शारीरिक रचना होती है उस रचना के अनुसार उसे कम मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है, और जो पुरुष है उसे अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब आता है आहार नियोजन को प्रभावित करने वाला जलवायु। यहाँ जैसे हमारे वहाँ गर्म जलवायु पाई जाती है और विभिन्न प्रकार की ऋतु आती है। जैसे कि जाड़ों में हमारा भोज्य पदार्थ अलग हो जाता है और गर्मियों में हमारा भोज्य पदार्थ अलग हो जाता है। गर्मियों में हमें विटामिन और खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ अधिक लेने चाहिए, और जाड़ों में बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हमें वसा या कैलोरी युक्त भोज्य पदार्थ की आवश्यकता अधिक हो जाती है। यह बात आती है व्यवसाय की। व्यवसाय मतलब हम किस तरीके का कार्य करते हैं, यानी कि हमारा जो कार्य है उसमें मानसिक गतिविधि अधिक है या फिर शारीरिक गतिविधि अधिक है। मानसिक गतिविधि यदि अधिक होती है तो इसलिए हमें भोज्य पदार्थ में प्रोटीन तत्व की आवश्यकता या विटामिन तत्व की आवश्यकता अधिक पड़ जाती है। लेकिन जो शारीरिक गतिविधि अधिक होती है उनके भोज्य पदार्थों में कैलोरी युक्त भोज्य पदार्थ की आवश्यकता अधिक हो जाती है। कैलोरी युक्त भोजन पदार्थ क्योंकि शारीरिक कार्य अधिक होने के कारण उनकी ऊर्जा की खपत अधिक होती है। शारीरिक आवश्यकता है यानी कि शरीर की जो आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता के अनुसार हमें आहार नियोजन करना पड़ता है। जैसे एक ही परिवार में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति या फिर विभिन्न प्रकार के आयु वर्ग के
या फिर कोई रोगी व्यक्ति भी होता है तो उनके अनुसार उनके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। या फिर जैसे उदाहरण सहित हम देख सकते हैं कि आपके घर में कोई या किसी के घर में कोई शुगर पेशेंट होता है, जिसे मधुमेह की बीमारी हो जाती है या फिर विभिन्न प्रकार के जो रोग हो जाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की कमी करनी पड़ती है, यानी कि उन्हें नहीं देना पड़ता। जैसे शुगर की बीमारी वालों को हमें मीठे का सेवन कम कराना पड़ता है, यानी कि अधिक कैलोरी युक्त भोज्य पदार्थ उनको नहीं देना पड़ता है। इसी अनुसार शारीरिक आवश्यकता के अनुसार लोगों को भोजन दिया जाता है। अब जो आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले नेक्स्ट है आपका परिवार के सदस्यों की संख्या। आहार नियोजन हम परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार करेंगे, यानी कि आहार की जो व्यवस्था की जाती है, अगर परिवार के सदस्यों की संख्या कम है तो उसी अनुसार हम आहार नियोजन करते हैं, और अधिक है तो उसी के अनुसार हम आहार नियोजन करेंगे। आर्थिक स्थिति यानी कि जो खर्च करने की जो संभावनाएं हैं किस परिवार के अंतर्गत कितना है, उतना ही हम आहार नियोजन में खर्च करके आहार की व्यवस्था करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अधिक खर्चा करें और हमें संतुलित आहार की प्राप्ति हो। हम कम खर्च में भी संतुलित आहार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन महंगे वस्तुओं को हम आर्थिक स्थिति के कारण नहीं ला सकते हैं या फिर ला सकते हैं। आहार नियोजन को जो प्रभावित करने वाला नेक्स्ट जो कारक है आपका आहार की उपलब्धता। जैसे हमें कुछ खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन जहाँ पर हम रहते हैं या फिर जहाँ अभी हम उपस्थित हैं वो भोज्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है, या फिर आपको किसी प्रकार के डिश बनाने का मन कर रहा है लेकिन वो सामग्री भी आपके पास उपलब्ध नहीं है, और जिस मार्केट में जो मार्केट आपके नज़दीक पड़ता है उस मार्केट में भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आहार का नियोजन भी प्रभावित होता है। अब आता है पारिवारिक परंपराएं में हम ये कह सकते हैं, जैसे कुछ परिवार होते हैं मांसाहारी, कुछ परिवार होते हैं शाकाहारी, या फिर कुछ परिवार होते हैं तीनों टाइम रोटी खाते हैं, या फिर कुछ परिवार तीनों टाइम चावल खाते हैं। इस तरीके से जो परिवार की विभिन्न परंपराएं होती हैं, इन परंपराओं के अंतर्गत भी आहार का नियोजन किया जाता है, यानी कि परिवार अपने आहार की व्यवस्था उसी प्रकार से करेगा जिस प्रकार वो अपने परिवार के सदस्य खाएंगे। रुचि तथा अरुचि में आप देखोगे कि आप एक ही दिन में 3-4 बार खाना बनाते हो, लेकिन प्रत्येक सदस्य द्वारा बराबर मात्रा में उस भोज्य पदार्थ को नहीं खाया जाता है। जिस परिवार के सदस्यों को भोज्य पदार्थ जो बना है जिसको अच्छा लगता है वो ज़्यादा खाता है, और जिसको अच्छा नहीं लगता या फिर वो नहीं खाएगा या फिर कम मात्रा में खाएगा। तो रुचि और अनुरुचि भी परिवार नियोजन में बाधा ला सकती है। जैसे कि हम पहले ही किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ को बनाने वाले हैं तो हमें पहले ही समझ जाना चाहिए कि हमारे इतने परिवार के सदस्यों द्वारा इसे पसंद नहीं किया जाता है और इतने सदस्यों द्वारा इसे पसंद किया जाता है। इसी अनुसार परिवार में आहार का नियोजन किया जाता है। अब आता है अवसर मतलब या फिर घर में सामान्य दिन है या फिर कोई त्यौहार है या फिर बर्थडे पार्टी है या फिर कोई बड़ी पार्टी है, शादी त्यौहार कुछ भी, तो उस हिसाब से अवसर के हिसाब से हमें आहार नियोजन करना पड़ता है।